स्वागत है आपका हमारे चैनल सदियों का सफर में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे मशहूर और ऐतिहासिक स्थल लाल किला के बारे में। यह किला न सिर्फ दिल्ली का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, बल्कि भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा भी है। तो चलिए जानते हैं लाल किले के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। लाल किला, जिसे पहले किला मुबारक के नाम से जाना जाता था, भारत के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है। इस किले की नींव शाहजहां ने 1638 में रखी थी और यह किला 1648 में पूरा हुआ। शाहजहां ने दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाने का फैसला किया था और इसके साथ ही लाल किला बनाने का काम भी शुरू हुआ। किले का निर्माण इतना शानदार था कि यह आज भी मुगल सम्राट की ताकत और धनी जीवन को दिखाता है। अब हम जानेंगे किले के निर्माण के बारे में। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और यही इसकी पहचान है। इस किले के निर्माण में 10 साल से भी ज्यादा का समय लगा। यह किला एकदम शाही ढंग से डिजाइन किया गया था ताकि यह न सिर्फ सुरक्षा का काम करे, बल्कि मुगल सम्राट की शान भी बढ़ाए। किले में कई शानदार महल, बगीचे और भवन हैं जो आज भी अपने निर्माण और कला की भव्यता को दर्शाते हैं। इसके अलावा इस किले में सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया था। किले के चारों ओर बड़ी दीवारें और किलेनुमा संरचनाएं हैं जो इसे बाहरी हमलों से बचाती थीं। किले के अंदर का डिजाइन भी इतना खूबसूरत था कि वहां रहने वाले लोग शाही ठाट बाट में जीवन जीते थे। अब जब हमने किले के निर्माण की बात की, तो आइए जानते हैं इसके प्रमुख दरवाजों के बारे में। लाल किले के मुख्य दरवाजे हैं दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा। दिल्ली दरवाजा किले का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहां से किले में प्रवेश करते ही एक भव्य माहौल दिखाई देता है। यह दरवाजा काफी बड़ा और भव्य है और इसके सामने एक सुंदर बगीचा भी है। लाहौरी दरवाजा किले के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित था और यह किले का सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा था। इसमें एक खास बात थी, यह दरवाजा बहुत सुंदर था और इसके माध्यम से किले के अंदर प्रवेश करने पर शाही दरबार का वातावरण नजर आता था। अब जब दरवाजों की बात हुई तो एक और रोचक जगह है जिसे हम घूंघट वाली दीवार कहते हैं, जो शाहजहां के परिवार की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। आइए इस बारे में जानते हैं। लाहौरी दरवाजे के पास एक दीवार बनी हुई थी जिसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता था। यह दीवार शाहजहां की पत्नी और अन्य परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इस दीवार के पीछे शाहजहां का परिवार रहता था और इस दीवार ने उन्हें बाहरी दुनिया से छिपा कर रखा था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई भी बाहर से देखकर पहचान न सके कि कौन अंदर है। अब जब हमने शाहजहां के परिवार की सुरक्षा के बारे में जाना, तो बात करते हैं किले के भीतर की और एक खास जगह के बारे में, नौबत खाना, जहां शाही संगीत बजता था। आइए इस बारे में जानते हैं। लाल किले के भीतर एक खास स्थान था जिसे नौबत खाना कहा जाता था। यह जगह शाही संगीत और नृत्य का आयोजन करने के लिए थी। शाहजहां के दरबार में यहां संगीत बजाने वाले कई कारीगर और कलाकार आते थे। नौबत खाना में शाही दरबार की शान और शौकत को बढ़ाने के लिए संगीत की धुनें सुनाई जाती थीं। इस स्थान पर संगीत बजाने वाले वाद्य यंत्रों की आवाजों से पूरा किला गूंज उठता था। इससे किले के माहौल में एक खास शाही एहसास पैदा होता था। अब जब हमने इस शाही संगीत महल के बारे में जान लिया, तो चलिए बात करते हैं किले के प्रमुख हॉल्स, दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास के बारे में। लाल किले में 2 प्रमुख हॉल्स थे, दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास। दीवान-ए-आम वह स्थान था जहां आम लोग अपनी समस्याएं लेकर शाहजहां से मिलते थे। यहां पर लोग अपनी बातें रखते थे और बादशाह उनके सवालों का जवाब देते थे। दीवान-ए-खास में केवल खास लोग ही आ सकते थे। यहां पर शाहजहां के सबसे करीबी दरबारी और उनके सलाहकार बैठते थे। इस हॉल का महत्व बहुत ज्यादा था क्योंकि यहां पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। अब जब हम किले के हॉल्स के बारे में जान चुके हैं, तो जानते हैं किले में रखे गए बेशकीमती सिंहासन के बारे में, जिसे खाते ताऊस या पीकॉक थ्रोन कहा जाता था। यह सिंहासन सोने और रत्नों से बना हुआ था और शाहजहां का यह प्रिय सिंहासन था। इस सिंहासन पर विभिन्न कीमती रत्न जड़े हुए थे और सबसे प्रसिद्ध रत्न था कोहिनूर हीरा। यह सिंहासन इतना कीमती और भव्य था कि यह मुगल काल के शाही ठाट बाट का प्रतीक बन गया था। हालांकि
इस सिंहासन को बहुत नुकसान हुआ और आज यह दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन इसकी यादें आज भी इतिहास में जिंदा हैं। अब जब हम इस भव्य सिंहासन की बात कर चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं किले के भीतर बनी खास महल की, रंग महल और मुमताज महल के बारे में। लाल किले के भीतर दो महल बहुत प्रसिद्ध थे, रंग महल और मुमताज महल। रंग महल को खास तौर पर रंग बिरंगे शीशों से सजाया गया था और यह महल बहुत ही आकर्षक था। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के नाम पर बना था। यह महल इतना सुंदर और आरामदायक था कि शाहजहां की पत्नी मुमताज यहीं रहती थीं। ये दोनों महल मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण हैं। उनके अंदर की सजावट और डिजाइन बेहद भव्य और शानदार थी। अब जब हम इन महलों के बारे में जान चुके हैं, तो बात करते हैं किले के बगीचों के बारे में। लाल किले में एक खूबसूरत नहर बहती थी, जिसे नहर-ए-बहिश्त कहा जाता था। यह नहर किले के भीतर के महलों और बगीचों से होकर बहती थी। इसके पानी से किले के वातावरण में ठंडक बनी रहती थी और इसे एक अद्वितीय खूबसूरती मिलती थी। इसके अलावा किले के भीतर कई बाग बगीचे थे, जो न सिर्फ किले को सजाते थे, बल्कि उसमें शाही ठाट-बाट भी बढ़ाते थे। इन बगीचों में हरियाली, फूल और फलों से भरे पेड़ लगाए गए थे। ये बगीचे किले के शाही परिवार के लिए एक आरामदायक स्थान थे। अब जानते हैं किले के बाजारों के बारे में, जहां से शाही परिवार खरीदारी करते थे। लाल किले के अंदर कई खास बाजार थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थे मीना बाजार और छत्ता बाजार। मीना बाजार शाही परिवार के लिए था, जहां पर वे कपड़े, आभूषण और अन्य सामान खरीदते थे। छत्ता बाजार में आम लोग और शाही परिवार के अन्य सदस्य खरीदारी करने आते थे। इन बाजारों में वह सारी चीजें मिलती थीं जो शाही ठाट-बाट के लिए जरूरी होती थीं। यहाँ की कीमतें बहुत ज्यादा होती थीं और यह बाजार शाही जीवन का एक अहम हिस्सा थे। लाल किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भी एक खास स्थान रखता है। 1857 की क्रांति के समय यह किला भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। यह वही स्थान है जहां से बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। तब से हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। यह परंपरा आज भी जारी है और लाल किला स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना हुआ है। अब जब हमने स्वतंत्रता संग्राम में इसके महत्व को समझा, तो जानते हैं कि आज के समय में लाल किला किस तरह से भारतीय धरोहर के रूप में संरक्षित है। लाल किले का असली रंग सफेद था, क्योंकि यह चूने के प्लास्टर से बना था। समय के साथ यह लाल हो गया और इसे लाल किला कहा जाने लगा। यहाँ की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि बाहरी आक्रमण से किले की सुरक्षा हो सके। शाहजहां ने इस किले का निर्माण यमुना नदी के किनारे करवाया था, ताकि यह प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान कर सके। किले में रंग महल की छत पर बहते पानी की व्यवस्था थी, जिसे शीतल छत कहा जाता था। लाल किले के अंदर आज भी ऐसे तहखाने हैं जिनका इस्तेमाल कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक कहानी कहता है। लाल किला न केवल भारत की भव्यता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संघर्ष और गौरव की पहचान भी है। दोस्तों, लाल किला केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि यह भारतीय इतिहास, संस्कृति और संघर्ष का जीता जागता प्रमाण है। यह किला हमें याद दिलाता है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध और गौरवशाली रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल सदियों का सफर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको लाल किले के बारे में कौन सी बात सबसे दिलचस्प लगी। धन्यवाद।